हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो, आपके बीकॉम की खासकर यूनिट 3 मैनेजमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने डायरेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है कि भाई उसका बेसिक वगैरह सारा कर लिया है। और हमारी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर की क्लासेस चल रही हैं अभी। हमने पिछली क्लास में शेडो डायरेक्टर और रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में भी आपको क्लियर किया था। और हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज़ जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो ही जाके देखिए, जिससे कि आपको डिटेल सारी क्लियर हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन डायरेक्टर के बारे में। वुमेन डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि आज का टॉपिक है हमारा वुमेन डायरेक्टर। सबसे पहले वुमेन डायरेक्टर देखेंगे, फिर उसके बाद में होल टाइम डायरेक्टर देखेंगे। तो देखिए, होल टाइम के बाद में बात करेंगे, पहले वुमेन की बात करें। भाई, वुमेन डायरेक्टर क्या है? हमने पिछली क्लास में शेडो डायरेक्टर भी करा है और रेजिडेंट डायरेक्टर भी करा है, और आपको आई होप वो सारी वीडियो क्लियर हो गई होंगी। और हम ना डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसके नोट्स भी आपको फ्री में अवेलेबल है। नोट्स डिस्क्रिप्शन से बॉक्स से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं आज भाई वुमेन डायरेक्टर क्या है। सबसे पहले वुमेन डायरेक्टर की बात करेंगे। तो वुमेन डायरेक्टर की बात करूँ तो मैं फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? फॉलोइंग क्लास। फॉलोइंग क्लास भाई, ये फॉलोइंग क्लास का मतलब क्या है? भाई, फॉलोइंग क्लास का मतलब है उन क्लासेस को लेना है वुमेन डायरेक्टर के लिए। कौन सी डायरेक्टर के लिए? ये एटलीस्ट वन डायरेक्टर तो लेना है, एटलीस्ट वन डायरेक्टर तो होना है, लेकिन कौन सी क्लास के लिए? देखिए, इसका वुमेन डायरेक्टर का ना कॉन्सेप्ट ना पहले कहीं पर भी नहीं था। इसका कॉन्सेप्ट पहले तो कहीं नहीं था। ये कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा कंपनीज एक्ट जो आपका चला हुआ है 2013 के आने से इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इस कॉन्सेप्ट जब ही इंट्रोड्यूस हुआ है जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आपका आया है। इसका पहले कोई जिक्र वगैरह नहीं था। ठीक है गाइज, अगर आप जानते हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो ना, तो रिपोर्ट आती है कि टॉप फील्ड्स में अधिकतर टॉप अफेयर्स में फीमेल बहुत कम होती है। बहुत कम होती है ना, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी फीमेल्स कम है। रीज़न क्या है? इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? अधिकतर सोचते हैं भाई फीमेल अच्छा काम वगैरह नहीं करती, और कंपनी वगैरह जो भी है ये इनके बस की बात नहीं है, संभाल नहीं पाएंगी, तो इसलिए इन्हें ज़्यादातर टॉप फील्ड्स में रखा नहीं जाता। तो इसी हिसाब से इन्होंने अब कंपलसरी कर दिया है इस एक्ट से आने से कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए। एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, लेकिन किस पे होनी चाहिए? कौन सी? देखिए, ये दो तरह की एप्लीकेबल किस पे है कि भाई एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। दो चीज़ों पे एप्लीकेबल है कि भाई एक तो लिस्टेड कंपनी पे और एक स्पेसिफाइड कंपनी। भाई ये क्या है? ये तो जानना जरूरी है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है और स्पेसिफाइड कंपनी? भाई, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो बड़े स्तर पे हो, बढ़िया कंपनी जो होती है ना, बड़ी कंपनियां, वो लिस्टेड होती हैं। भाई, जो बड़ी कंपनी है वो लिस्टेड कंपनी है। जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्टेड है, जिस कंपनी के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्टेड है ना, वो लिस्टेड कंपनी है। सीधी सी बात है भाई, जो बड़ी कंपनी है वो लिस्टेड है। ठीक है, यानी कि लिस्टेड कंपनी होगी ना, कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। लिस्टेड कंपनी में होगी तो एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। अब भाई, ये स्पेसिफाइड कंपनी की बात करें, स्पेसिफाइड कंपनी की बात करें तो यानी कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। कौन सी? अनलिस्टेड कंपनी। भाई, अनलिस्टेड कंपनी तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ आपको। भाई, लिस्टेड कंपनी क्लियर हो गया, स्पेसिफाइड कंपनी भाई क्या बात है कि भाई लिस्टेड कंपनी क्लियर हो गया। अनलिस्टेड कंपनी में क्या है? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि अनलिस्टेड में भी
वैसे आपको बात बताऊं तो ये अनलिस्टेड में भी हम 2 पार्ट को पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे 2 पार्ट में। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जो भी अनलिस्टेड कंपनी है सारी अनलिस्टेड में दिखता है पब्लिक कंपनी आएगी, इसमें प्राइवेट कंपनी बिल्कुल नहीं आएगी। अनलिस्टेड कंपनी में पब्लिक कंपनी आएगी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है डेट एवरी पब्लिक कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि भाई हर एक पब्लिक कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर रखना है। देखिए आगे देखते हैं भाई देखिए अनलिस्टेड कंपनी में मैंने कहा है कि भाई 2 चीज़ें पढ़ेंगे हम, 2 चीज़ें पढ़ेंगे भाई। कौन सी? देखिए मैंने बताया कि भाई पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अनलिस्टेड में पब्लिक कंपनी ही आएगी। और भाई 2 चीज़ें कौन सी है वो? भाई जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, क्या पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए उसकी 100 करोड़ और मोर। भाई जो भी पब्लिक कंपनी है ना उसकी पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अगर जो इतनी है तो वो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है ना, तो यानी कि इन 2 टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 300 करोड़ और मोर। अब ये इन 2 पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है अनलिस्टेड वाला केस, कि भाई अगर जो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इतनी या फिर टर्नओवर इतना। देखिए मैंने बीच में ध्यान से देखिए और लिखा है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो ना वो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो उसके लिए एक वुमेन डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए, ये ज़रूरी होगा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई मैंने क्या कहा कि भाई लिस्टेड होनी चाहिए। एक लिस्टेड बताया था, एक अनलिस्टेड बताया। लिस्टेड में क्या था भाई, जो बड़ी कंपनी है उसमें एक डायरेक्टर होना चाहिए, उसमें कोई स्पेसिफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है उसे। अनलिस्टेड की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं भाई, पेड अप शेयर कैपिटल जिसकी इतनी है 100 करोड़ मोर हो, या फिर टर्न ओवर और लिखा है ये बीच में ध्यान रखना कि भाई दोनों में से एक भी होगा ना तो वो अनलिस्टेड है, और उसमें से दोनों में से एक भी कंपनी में होगा तो उसको एक वुमेन डायरेक्टर जरूरी है रखना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में, एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं क्या है भाई। ए वुमेन डायरेक्टर की बात करें, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट सच अ क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall have at least one woman director, as per section 149 subsection 2 every public existing on or before the date of commencement of this act shall within 1 year from the such commencement appointment at least one woman director। देखिए ये यही कह रहा है कि भाई ज़रूरी नहीं है हर एक कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर जो नहीं है ना तो 1 साल में अगर जो कमेंस कर दिया है कि इस एक्ट ने कि भाई एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए उस रूल के हिसाब से, जैसे अभी हमने पीछे करवाया, तो 1 साल में कम से कम उसे रख लेना चाहिए। कमेंस होने के 1 साल बाद तक अपॉइंट कर लेना चाहिए एक वुमेन डायरेक्टर। ठीक है गाइस, और आगे बात करें तो भाई हर एक लिस्टेड कंपनी में स्टॉक एक्सचेंज जिसके शेयर्स हैं वो, यानी कि लिस्टेड कंपनी, और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है और उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, भाई वो वुमेन डायरेक्टर उसके लिए ज़रूरी है रखना। आगे बात करें तो एक बार मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर कोई भी छोटी मोटी कंपनी है, अगर पहले वह छोटी मोटी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं थी, लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी हो चुकी है, अब उस कैटेगरी में आ चुकी है, तो लिस्टेड कंपनी में आ गई है ना, पहले नहीं थी वो, पहले लिस्टेड कंपनी में नहीं थी, पहले छोटी मोटी कंपनी थी, लेकिन अब वो लिस्टेड कंपनी में आ चुकी है, तो उसके पास कम से कम कितना टाइम होना चाहिए? कम से कम जब वो पहले तो नहीं थी वो लिस्टेड कंपनी, लेकिन अब वो बड़ी स्तर पे कंपनी बन गई है, लिस्टेड कंपनी हो चुकी है, तो उसके पास अब टाइम कितना है? टाइम है उसके पास कि भाई उसे अब वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, क्योंकि अब वो लिस्टेड कंपनी हो चुकी है। अब वो लिस्टेड कंपनी होगी तो भाई उसके पास टाइम कितना होगा अपॉइंट करने के लिए वुमेन डायरेक्टर? उसके पास होगा ऑलमोस्ट 6 मंथ। कितना? ऑलमोस्ट 6 मंथ उसके पास होगा कि भाई वो अब उसे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी होगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को ज़रूरी है। अब इन जो अभी मैंने पीछे क्लियर किया है आपको, ज़रूरी है। अब उसके पास 6 मंथ का टाइम है। आई होप आपको अब अच्छा लगा हो, क्लियर हुआ होगा।
वैसे बात कहूँ, आजकल ना सब होशियार बनते हैं, कुछ कंपनीज वाले डायरेक्टर वगैरह जो भी होते हैं कुछ होशियार बनते हैं। देखिए जैसे कि अगर जो मैं कहूँ कि बोलूँ मैं आपको कि कोई भी फीमेल या फिर वुमेन डायरेक्टर है उसने छोड़ दिया, तो भाई उसकी जगह पे किसी को तो फिलअप करना होगा, उसको फिलअप करना होगा। कहेगा कि भाई हम तो फिलअप कर रहे हैं, जो भी उसके डायरेक्टर वगैरह होंगे आगे एक्ट में कहेंगे कि हम तो भाई देख रहे हैं कि भाई कोई वुमेन वगैरह वुमेन डायरेक्टर के लिए चूज़ हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मिल नहीं रहा है, अब हम क्या करें। तो उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि उसकी जगह को फिलअप करने के लिए आपको 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। कितना? 3 मंथ का टाइम। 3 मंथ में आपको फिलअप उसकी सीट फिलअप करनी होगी। ठीक है गाइस, आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार इसके बारे में भी रीड कर लेते हैं क्या है। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ टू अपॉइंट एन एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। ये कह रहा है कि भाई 6 मंथ, यानी कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अगर जो पहले नहीं थी अब हो गई है लिस्टेड कंपनी, तो उसे वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। कितने टाइम में? 6 मंथ में। अभी मैंने क्लियर किया ना, 6 मंथ में क्लियर करना होगा। आई होप आपको ये अच्छा क्लियर हो गया, अच्छा तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं होल टाइम डायरेक्टर की। किसकी? होल टाइम डायरेक्टर के लिए। ये आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, होल टाइम डायरेक्टर के नाम से ही। भाई होल टाइम डायरेक्टर यानी कि होल, सारा टाइम अपना जो भी डायरेक्टर है ना वो सारा टाइम अपना कंपनी में लगा रहा है। क्या? सारा टाइम अपना कंपनी में लगा रहा है। होल टाइम, होल्ड मतलब सारा टाइम। ये कौन से सेक्शन के बिलोंग करता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 94। यानी कि होल टाइम डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर इन द होल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि होल टाइम डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कि अपना सारा टाइम, अधिकतर जितना भी वर्क करने का टाइम है उसका, जो भी उसका वर्क करने का टाइम है ना वो ज़्यादा टाइम अपना, यानी कि होल टाइम जितना भी वर्क करने के घंटे उसके हैं हॉर्स बनते हैं, वो अपने सारे टाइम होल टाइम पूरा कंपनी को दे रहा है वो। ठीक है, यही होल टाइम डायरेक्टर है। तो आगे देखते हैं, एक बार इसको रीड देख लेते हैं, रीड करके। ए होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो कंपनी का वो होल टाइम डायरेक्टर है। डिवोट्स हीज होल टाइम ऑफ वर्किंग हॉर्स to the company in question and significant personal interest in the company as his source of income, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर में वो डायरेक्टर इंक्लूड्स होगा जो अपना होल टाइम कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में लगा रहा है, डिवोट्स कर रहा है अपना होल टाइम। वर्किंग हॉर्स यानी कि जो भी वर्क करने के उसके घंटे वगैरह हॉर्स वगैरह है वो अपनी कंपनी को दे रहा है। ठीक है, वही होल टाइम डायरेक्टर है। और जो भी इसका जो भी मतलब इसकी इनकम वगैरह से उसे सिग्निफिकेंट होगा या भी इम्पोर्टेंट वगैरह होगी, जो भी उसको उसका बेनिफिट मिलता है होल टाइम डायरेक्टर को, भाई जो भी अपना वो टाइम ज़्यादा लगा रहा है उसे उसका बेनिफिट वगैरह जो भी है इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है उसे। तो होल टाइम डायरेक्टर भी क्लियर होगा कि भाई होल टाइम तो वही डायरेक्टर है जो अपना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, मतलब कि ज़्यादा क्या, पूरे समय में पूरा समय लगा रहा है वर्क करने का। जो भी वर्क करने के उसके घंटे हैं ना वो पूरे दे रहा है अपना वो काम को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से आप ये नोट डाउन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो PDF। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना था गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।